वेलकम टू विजडम क्लासेस। आइए आज हम आपको एशिया के कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स के पार्ट 2 में बेस्ट एशिया की कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स याद कराते हैं। तो ये आप सामने देख रहे होंगे कि जो सारे कंट्रीज़ दिख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान वगैरह, इन सब की ये लगभग 19 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। और ये 19 कंट्रीज़ को हम आसानी से इनकी कैपिटल्स और आपको इनकी लोकेशन और ये सब याद कराएंगे। और शुरू में थोड़ा सा जो ट्रिक्स हैं उनको देख के बड़ी बड़ी सी लगेंगी, लेकिन ये बड़ी सी नहीं है। मैंने सारे उनके नाम से जुड़ते हुए लिया है और ज़्यादातर उनका नाम का आधा पार्ट ही ले लिया है, लेकिन उनको एक कहानी की तरह बनाया है जिससे आपको आसान हो जाएगा। और ये ट्रिक जो होती है वो शुरू में समझने के लिए होती है, बाद में जब एक बार हमें याद हो जाता है तो हम ट्रिक्स को भूल जाते हैं और रियल में हमें वो सब याद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट एशिया, और सबसे पहले ये लेकर चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे 3 कंट्री, जो कि यहाँ पर इधर कैस्पियन सी है और इधर ब्लैक सी है, और इसके बीच में मैंने कॉकेसस रेंज पढ़ाई थी आपको, और उसमें बताया था कि जॉर्जिया और अजरबैजान जो है कुछ हिस्सा इनका यूरोप में पड़ता है और बाकी जो है कुछ हिस्सा इनका किस में पड़ता है, एशिया में पड़ता है। तो इन 3 कंट्रीज़ के ऊपर एक ट्रिक बनाई है, तो वो देखिए ट्रिक। सबसे पहले ये नीचे आपको लिखी हुई दिख रही है जॉर्जिया का अरमान, ये दिख रही है जॉर्जिया का अरमान है बेजान। ये ट्रिक अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये सब बहुत आसान है। और ये देखिए यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर समझ गए, ये जॉर्जिया एक लड़की है जो कुछ यूरोपियन है, और नाम से ही देख रहे होंगे आर्मेनिया और ये अजरबैजान। तो जॉर्जिया का अरमान है बेजान। तो जो अरमान है ना, अरमान में कोई जान नहीं है उनके, ऐसे ही जो अरमान बना रखे हैं उनमें कोई जान वान नहीं है, तो बेजान है। तो जॉर्जिया जो है वो कैसी है, यूरोपियन टाइप की है। तो उसकी आंखें कैसी हैं, बिल्ली जैसी आंखें होती हैं ना कुछ और यूरोपियन की, तो बिल्ली जैसी आंखें, तो उसी से याद रखना है तिविल सी, बिल्ली सी मतलब तिविल सी। और ऐसे ही जो अर्मेनिया है, तो अरमान से जोड़ा था ना, अरमान कैसे है, तो ये अरमान की कैपिटल है येरेवान। ऐसे अजरबैजान, तो जब जान बाकी नहीं रहती उसी को तो कहते हैं बेजान, तो जान बाकी नहीं तो बाकू, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ के याद हो गया। अब इसके साथ साथ ये अगर आगे बढ़ने से पहले एक ये आपको छोटा सा कंट्री जो है यहाँ पर दिखेगा मेडिटेरियन सी में, ये है साइप्रस। तो ये क्या है, साइप्रस इसकी जो निक्का सा है ना, छोटा सा कंट्री है पूरे इसमें, तो साइप्रस की होगी निकोसिया। तो अब आगे बढ़ते हैं बाकी और ट्रिक से। तो ये इसलिए पहले ही याद करा दिया कि साइप्रस की निकोसिया। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, इधर जो ये दिखाया है वो इसको भी समझ लीजिए ज़रा सा, कि मैंने जो बताया ना, ये जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है ये पूरा जो है इज़राइल का, ये पूरा इज़राइल है। तो इज़राइल में वेस्ट बैंक और ये गाज़ा पट्टी है, इस पे फ़िलिस्तीन का अधिकार है, और बाकी हिस्से पे जो है किसका है, इज़राइल का। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और जो पैलेस्टाइन यानी कि फ़िलिस्तीन है उसको जो ये अरब के कुछ कंट्रीज़ ने एक देश का दर्जा दे रखा है, लेकिन अभी पूरे विश्व के स्तर पर इसको देश का दर्जा नहीं मिला है, इज़राइल को तो मिला हुआ है। तो ये कुछ इश्यूज़ रहते हैं और इनके बारे में आपको बाद में किसी दिन समझाऊंगा। तो बस ये है कि अब ये इसीलिए लगा के दिखा दिया था मैंने कि आपको यहाँ पर, और ये कहाँ पर है लोकेशन, ये वाली लोकेशन ये है, जो ये ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है, जिससे ये इधर जॉर्डन लगा हुआ है, इजिप्ट लगा हुआ है। इजिप्ट मतलब मिस्र का मैंने बताया था। ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, कौन सा, सिनाई प्रायद्वीप पेनिनसुला। तो ये क्या है, इजिप्ट का पार्ट है, लेकिन ये एशिया में आ जाता है, छोटा सा हिस्सा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जब अफ्रीका से इसको अलग करते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो इजिप्ट जो है इधर अफ्रीका का हिस्सा है, और बाकी ये छोटा सा हिस्सा कहाँ पर है, एशिया में, जो सुएज कैनाल से अलग होके इधर की तरफ इसमें एशिया में आ जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये पर्शियन गल्फ के कुछ कंट्रीज़ को याद करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी है, तो उससे जोड़ के चलते हैं कि कुछ 2 बंदे हैं जो वो सऊदी में आए हैं, रियाल करेंसी में उनका कुछ सौदा होना है। तो सबसे पहले तो रियाल करेंसी में सौदा होना है, तो सऊदी अरेबिया, रियाल मतलब उनकी करेंसी है, ऐसी उनकी कैपिटल का नाम भी रियाद है। और दूसरा
इसी तरीके से हम इसका एक नाम और याद रखते हैं, ईरान और तेहरान। तो ईरान और तेहरान, तो ये ईरान की तेहरान, ये भी पहले से याद कर लीजिए। और तीसरी जो है, यहाँ पर एक आपको दिखेगा, ऐसे करके दिखाता हूँ बड़ा करके, तो यहाँ पर एक दिखेगा छोटू से कंट्री बहरीन, और उसकी कैपिटल है मनामा। तो यानी कि यहाँ पे याद कर लीजिए मामा जी बह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है पूरा, ये आपको दिख रहा है पूरा क्या है, पर्शियन गल्फ है, पानी पानी है, तो यहाँ पे बह रहे हैं कौन, मामा बह रहे हैं, तो बह रहे हैं मामा, मनामा, बहरीन। तो अब ये हो गया। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको दिख रही होगी कि मैंने ये लाइंस बना के दिखाई हुई हैं। सब चीज़ें लाइंस इसलिए बना के दिखाई हुई हैं क्योंकि कभी कभी कुछ बड़े एग्जाम्स में इनका सीरियल पूछ लिया जाता है, कैसे नॉर्थ टू साउथ लगाइए। तो मैंने इनको इस तरीके से लाइन खींच के इनका दिखा दिया है कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो है, ये अगर लैटिट्यूड को लेके चलें तो ये नॉर्थ से लेके नीचे की तरफ आते जाएंगे, नीचे की तरफ आते जाएंगे, तो नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करते हुए दिखा दिया है। ऊपर कौन सी, तिबिलिसी आएगी जॉर्जिया की, फिर अंकारा की टर्की है, इस तरीके से आएगा। और कुछ बिल्कुल क्लोज आ जाती हैं, उनको भी मैंने दिखा दिया है। जैसे आपको यहाँ पर दिखेंगी ये दो, तेहरान ईरान की यानी कि ये वाली, और जो निकोसिया साइप्रस की ये वाली, ये दोनों को एक लाइन में ऐसे दिखाया है। तो ये क्या है, ये 35.4 डिग्री और ये 35.1 डिग्री, यानी कि इनमें बिल्कुल लगभग एक ही लाइन में आ जाती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये दो, अम्मान की जॉर्डन की अम्मान, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, इज़राइल की जेरूसलम। आगे याद हो जाएंगी तब है, अभी तो केवल इसको समझा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये दोनों भी लगभग 31.5 डिग्री और 31.4 डिग्री जो उनका अक्षांश रेखा है उस पर पड़ता है। तो इस तरीके से ये भी क्लोज है लगभग। और ऐसे ही यहाँ पर और दिखाया है कि सऊदी अरेबिया की ये दिख रही है अबू धाबी, और मतलब यूएई की, और ये दूसरी क्या दिख रही है, सऊदी की रियाद। तो ये भी क्या दिख रही है आपको, बिल्कुल एक उसमें लाइन में दिख रहे हैं ये इस तरीके से। तो ये क्या है, 25.2 डिग्री और 24.3 डिग्री, तो लगभग एक ही अक्षांश पे पड़ जाती हैं। तो ये इस तरीके से दिखाया है, लेकिन आपको ऊपर से नीचे तक याद रहनी चाहिए। और पहले तो अभी ये जो कंट्रीज़ और ये सब याद हो जाएगा तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। आप देखिए, अब इसको मैं ट्रिक से याद कराता हूँ। एक ट्रिक है जो वो इसमें है दी, देखिए ये क्या है ट्रिक, हे रॉकी रॉनी कुछ वेट करो, यूनाइटेड रहो, ए मैन ओ मैन की तरह सौदे से कतर के बाहर कर दूँगा। मैंने कहा सौदे के लिए आए किस में, यूरा मतलब अपना रियाल में करेंसी में, तो और सौदा जो है उससे कतर के बाहर कर दूंगा। किसकी तरह, ये मैन ओमन की तरह। वहाँ पर एक व्यापारी है जो इन्हें डरा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आते हैं, ये है ए रॉकी रॉनी। अब यहाँ पर देखिए ए रॉकी रॉनी कौन से हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये हैं रॉकी ए रॉनी, मतलब इराक और ईरान। अब आगे बढ़ते हैं, इनको क्या क्या है कि कुछ वेट करो कुवैत, यूनाइटेड रहो यूनाइटेड अरब अमीरात, सौदे से कतर के बाहर कर दूंगा सऊदी अरेबिया, कतर के बाहर कर दूंगा, ये छोटा सा कंट्री दिख रहा है कतर के बाहर कर दूंगा, मतलब काट के बाहर कर दूंगा कतर के बाहर, बहरीन मनामा। अब कैपिटल भी याद कर लीजिए। रॉकी दादा क्या है, रॉकी होते हैं दादा, कहते हैं ना रॉकी, अरे दादा जैसा नाम है, रॉकी हुआ दादा। तो रॉकी दादा की बात आती है तो क्या हुआ, ये इधर ये चीज़ आई। तो रॉकी दादा के लिए इराक बगदाद, ईरान की मैंने बताई दिया था पहले ही, राइम से इनका याद कर लीजिए, ईरान तेहरान। अब इनको क्या कहा है, कुछ वेट करो, कुवैत की कुवैती रहेगी, यूनाइटेड रहो, तो यूनाइटेड रहने के लिए कहते हैं ना कि अभी डबी बन के रहो, तभी है अभी डबी, तो जो यूनाइटेड था अभी डबी बने हुए हैं, तो अभी डबी मतलब अबू धाबी। और सौदे से कतर के बाहर कर दूंगा, सौदे मतलब सौदा काय में हो रहा है, रियाल में हो रहा है, तो रियाद। और कतर के बाहर कर दूंगा, कतर मतलब जब बाहर करूँगा तो धोऊंगा बहुत तुम्हें, तो कतरने से पहले धोऊंगा, तो दोहा। और बहरीन मनामा बताई दीजिए, बाहर बहर कर दूंगा, किससे, मामा पानी बह रहे हैं, तो उससे हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इधर कुछ दिख रही होंगी ये हिस्सा। अब इसमें क्या है, इसको जोड़ने के लिए मैंने बनाया है कि जब ये रॉकी जो था अपनी माँ से बात करता है, तो माँ जो था, माँ थी जो, उनके क्या हो रहा था, गर्दन में दर्द हो रहा था और सिर में दर्द हो रहा था। गर्दन मतलब जॉर्डन और सिर मतलब सिर में दर्द हो रहा था सीरिया।
अब तो उनकी माँ बोली, अब तो कौन थी उनकी, जो अम्मा थी, अम्मा की गर्दन। तो जॉर्डन क्या हो गया, जॉर्डन की कैपिटल हो गई अम्मान। और सिर में जब दर्द हो रहा था तो उन्होंने कहा भैया दवा कस के, कहते हैं ना सिर में दर्द हो रहा है दवा कस के, तो दवा कस के दमस्कस। ठीक है, ये दमस्कस इनकी कैपिटल है सीरिया की। अब क्या हुआ, ये जो इधर की तरफ आपको दिख रहा है, ये सब अगर याद करना हो तो वैसे ही याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक ट्रिक बना दिया मैंने। और जब ये बात हो रही थी माँ से, और तो अभी क्या हुआ कि मतलब इस्माइल था, तो वो कहने लगा, बोला अस्सलाम, सिर गर्दन दर्द हो तो बेरुत का ले बाम। अस्सलाम, इस्माइल बोला अस्सलाम, सिर गर्दन का दर्द हो तो बेरुत का ले बाम। अस्सलाम मतलब जेरूसलाम, इस्माइल का अस्सलाम है तो इज़राइल, अस्सलाम जेरूसलाम। सिर गर्दन का दर्द सीरिया, गर्दन का दर्द हो ले बेरुत का बाम, बेरुत कंपनी है, बेरुत का बाम यानी कि ले बाम लेबनान। तो इस तरीके से हो गया। अब बात बची है थोड़ा सा, ये बचा हमारा एक टर्की। टर्की बचा, तो सिर में दर्द हो रहा है तो ऐसा लग रहा था उनकी माँ को कि किसी अंकल ने ट्रक पार्क कर दिया उनके सिर में, इतना भारीपन लग रहा था। तो अंकारा टर्की। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पूरे सारे मतलब इससे संबंधित। अब देखिए ज़रा सा, हम आपको इधर ले चलते हैं। अब आप समझते जाएंगे ऐसे, इधर मत देखिए क्या है, अब इससे समझिए, सब कुछ ऐसे दिखेगा। जॉर्जिया तिबिलिसी, जॉर्जिया की बिल्ली जैसी आँखें। टर्की अंकारा, अंकल का ट्रक सिर पे खड़ा है। बाकू अजरबैजान मतलब बेजान हो गए, तभी तो जान बाकी नहीं इसलिए। आर्मेनिया, अरमान है क्या, अरमान से एरेवान। ईरान तेहरान बताया ही था। निक्का सदेश साइप्रस है तो निकोसिया। बेरूत का बाम है तो बेरूत लेबनान। अब बचा दमस्कस सीरिया। तो क्या हुआ, दवा कस के सिर में दर्द, तो क्या हुआ दमस्कस सीरिया। रॉकी कैसा है, दादा है तो बगदाद इराक। अम्मा की गर्दन में दर्द हो रहा था, अम्मान जॉर्डन। इस्माइल ने कहा था अस्सलाम, तो इज़राइल जेरूसलाम। अब मैंने बताया था कि वो शुरू में फ़िलिस्तीन और इज़राइल का आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो फ़िलिस्तीन भी जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता है, तो फ़िलिस्तीन का भी जेरूसलम। और कुवैत, कुछ करो बेट सौदे में, कुछ करो बेट कुवैत। मामा बह गए बहरीन मनामा। कतर के अलग करने से पहले धो दूंगा दोहा। अब सौदा काय में हो रहा था, रियाल में, तो सौदा कहाँ हो रहा था, रियाल में, रियाद में। ठीक है, अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब यूनाइटेड रहो किसकी तरह, अबू धाबी की तरह, अबू धाबी। और एमैन ओमैन कौन थे, तो एमैन तो थी सना और ओमैन थे मस्त कट वाले। ठीक है, तो ये जो एमैन ओमैन है ये मस्त कट वाले हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया कंप्लीट आपका। और एक बार आप नज़र मार लीजिए इस पर, सारे देश हो चुके हैं, 19 कंट्रीज हो गए, सबकी कैपिटल आपको लर्न हो गई होगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे इस तरीके की और वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।